नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। हम योग के ऊपर बात कर रहे हैं। कुंडली में अनेक तरह के योग बनते हैं, शुभ योग भी और अशुभ योग भी। फिलहाल शुभ योगों की बात चल रही है। शुभ योग में आज हम बात करेंगे व्यवसाय योग, व्यापार योग। अब हर व्यक्ति धन तो कमाता ही है, चाहे नौकरी करके या स्वतः का व्यापार करके। अब कई लोगों की कुंडली में लोग पूछते हैं कि हमारी व्यापार करने की इच्छा है, लेकिन जब जब हम व्यापार करते हैं या व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमें नुकसान होता है और हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें जॉब अर्थात नौकरी करनी पड़ती है। या कई लोग जिनको अपना पुश्तैनी व्यवसाय मिलता है, लेकिन उनके उस व्यवसाय में रुचि नहीं होती और अनिच्छा से उनको वो व्यवसाय करना पड़ता है। उनकी इच्छा होती है वो नौकरी करे, जॉब करे, लेकिन उन्हें व्यवसाय करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी कुंडली में अगर जॉब है और आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको उसमें खुशी नहीं मिलेगी, और आपकी कुंडली में अगर व्यवसाय है और आपको व्यवसाय ही करने को मिल रहा है तो आपको खुशी होगी। अब कुंडली में व्यवसाय योग है या नहीं, ये देखना जरूरी है। व्यवसाय योग बनता कैसे है? व्यवसाय अर्थात व्यापार हमेशा आपका खुद का और सामने वाले का, इन दोनों का कम्युनिकेशन अर्थात दोनों का संबंध, दोनों की बातचीत, दोनों के देवान घेवान से ही व्यापार बनता है। तो हमारा पार्टनर अर्थात हमारा साथी, वो साथी हमारा लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, हमारा बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, या हम कहीं सफर करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारी बगल वाली सीट में जो बैठता है वो भी हमारा एक तरह से पार्टनर ही होता है। तो इस तरह से व्यवसाय के लिए कौन सा स्थान देखा जाता है? तो सप्तम स्थान, क्योंकि सप्तम स्थान ही पार्टनर का स्थान होता है, साथी का स्थान होता है। और व्यवसाय के लिए हमारा कर्म भी देखा जाता है कि हमारे कर्म स्थान में ग्रह है या नहीं, हमारे सप्तम स्थान में ग्रह है या नहीं, और दोनों का कम्युनिकेशन कैसा है, दोनों का दृष्टिक्षेप कैसा है। अगर कर्म स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी अगर मित्र हैं तो आपका व्यवसाय आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अगर आपके सप्तम स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है और आपके कर्म स्थान में ग्रह है और कर्म स्थान का स्वामी अगर आपका अपोनेंट है अर्थात विपरीत है, तो आपको अनिच्छा से जॉब करना पड़ता है। आपकी इच्छा होती है कि आप व्यवसाय करें, लेकिन आपको जॉब करना पड़ता है। इसी तरह सप्तम स्थान में अगर ग्रह है और कर्म स्थान में ग्रह नहीं है, तब आपको व्यवसाय करना पड़ता है। इन दोनों के साथ साथ लग्न स्थान का स्वामी कहाँ है, ये देखना अति आवश्यक है। अगर लग्न स्थान का स्वामी कर्म स्थान में है और सप्तम स्थान में भी ग्रह है, तब भी आपको जॉब ही करना पड़ता है, तब आप व्यवसाय नहीं कर सकते। क्योंकि सप्तम स्थान में ग्रह है, लेकिन कर्म स्थान का ग्रह अर्थात लग्न स्थान का ग्रह जो कर्म स्थान में विराजित है, उसे कर्म, और वो भी अगर विपरीत राशि में हो तो उसे किसी के अंडर काम करना पड़ता है, अर्थात किसी दूसरे के हाथ के नीचे, जिसे उसका स्वामी कोई और है और आप उसके वहां जॉब कर रहे हैं।
कई बार देखा गया है कि किसी को सरकारी नौकरी की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें प्राइवेट जॉब करना पड़ता है। सरकारी नौकरी आपकी कुंडली में है या नहीं है, ये देखा जाता है सूर्य से। अगर सूर्य आपकी कुंडली में आपके अनुकूल है तो आपको सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी देंगे या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन सूर्य आपके अगर अनुकूल नहीं है तो आप लाख कोशिश कर लें, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आपको आपकी अनिच्छा से ही आपको जॉब करना होगा। उस जॉब में आपकी रुचि हो या ना हो, आपकी आजीविका का साधन आपका जॉब ही रहेगा, और वो भी प्राइवेट कंपनी में या कहीं किसी प्राइवेट में। अब कुंडली में अगर लग्न स्थान का स्वामी अस्त है और वो विपरीत अर्थात अपोनेंट ग्रह के साथ भी है, तो उसे जॉब तो मिलेगी, लेकिन वो कैसी जॉब? किसी दुकान में या किसी मॉल में या कहीं ऐसी बड़े सेंटर में, बड़ी जगह पे, जहाँ पे वो किसी मालिक के लिए नौकर वाला जॉब है। अर्थात जॉब तो है, लेकिन उस जॉब में कहीं ना कहीं डिग्रेशन है, मतलब जहाँ स्टेटस वाला जॉब नहीं है। वो उसे लगता नहीं है कि वो जॉब तो कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर आपके लग्न स्थान का स्वामी अच्छे ग्रह के साथ है, समग्रह के साथ है, तो आपको जॉब करनी होगी, जॉब मिलेगी भी, लेकिन आपका स्टेटस अच्छा होगा। आप किसी ऊंची पोस्ट पे जॉब करेंगे, आपके हाथ के नीचे 4 लोग काम कर सकते हैं। व्यवसाय योग के लिए जब सप्तम स्थान का स्वामी और कर्म स्थान का स्वामी, लग्न स्थान का स्वामी, इन तीनों का कोई मिलान हो जाए, इन तीनों का योग अच्छा बने, और उसके ऊपर अगर भाग्य स्थान के स्वामी की भी दृष्टि हो जाए, तब आप व्यापार योग अच्छी तरह से कर सकते हैं और व्यापार योग से आपको लाभ भी मिलेगा। अब लाभ मिलने के लिए उस व्यापार में कौन सा व्यापार करना है, ये निश्चित करना होता है। व्यापार तो आपने सोच लिया कि आपको व्यापार करना है, लेकिन व्यापार भी कई तरह के होते हैं। तो सप्तम स्थान का स्वामी जिस पदार्थों के ऊपर, जिस चीजों के ऊपर उसका आधिपत्य होता है, उसके संदर्भ में अगर आप व्यापार करेंगे तो आपको लाभ होगा। उसके संदर्भ में अगर आपने व्यापार नहीं किया तो लाभ नहीं होगा। व्यापार तो चलता रहेगा, लेकिन हानि होती रहेगी। इसलिए व्यापार कौन सा करना है, किस चीज का करना है, ये भी उसके अंदर के अलग अलग पहलू होते हैं। सिर्फ व्यवसाय योग होना ही काफी नहीं होता। व्यवसाय योग में कौन सा व्यवसाय करें और कौन से व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा, ये भी देखना होता है। ये ग्रह आपको बताएगा, ग्रह से पता चलेगा कि आप कौन से टाइप का व्यवसाय करें और उसमें आपको कितना लाभ होगा। आपका लग्नेश, आपका कर्मस्थान का स्वामी, आपका सप्तम का स्वामी तथा इन सब के ऊपर भाग्य के स्वामी की दृष्टि या भाग्य का स्वामी भी साथ हो। इन सब के साथ साथ जो हमेशा बात कहती हूँ वो है गोचर। कब आपको व्यवसाय शुरू करना है? तो गोचर के ग्रह आपके अनुकूल हो, आपकी महादशा अनुकूल हो, तब आप व्यवसाय शुरू करें तो आपको पूरा लाभ होगा। विपरीत अंतरदशा या विपरीत महादशा में, या मान लो विपरीत ग्रह आपके भाग्य स्थान से गोचर कर रहा हो, ऐसे में अगर आपने व्यवसाय शुरू किया तो आपको व्यवसाय में लाभ नहीं होगा। दोस्तों, योग का चैप्टर या योग की बातें बहुत लंबी होती हैं।
आपको व्यवसाय योग के बारे में कैसा लगा, आप जरूर अपने कमेंट्स कीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।